हेलो स्टूडेंट्स, ये Vue.js का चैप्टर 20 है। चैप्टर 18 में हमने फॉर्म किट को शुरू किया था जिसमें आपने फॉर्म को डिज़ाइन करना सीखा। चैप्टर 19 में हमने फॉर्म किट की सहायता से फॉर्म्स को वैलिडेट किया। अगर आपने फॉर्म किट नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए, अमेजिंग लाइब्रेरी है फॉर्म को हैंडल करने के लिए। याद होगा आपको कितनी अच्छी तरह से, कितने ईजी वे में हम फॉर्म्स को वैलिडेट कर पाते हैं फॉर्म किट की सहायता से। अभी सीखना है आपको कि फॉर्म्स का वैल्यू आप कैसे प्राप्त करोगे ताकि आप आगे उसे प्रोसेस कर सको। वीडियो लाइक कर दीजिए, चैनल अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कीजिए। कुछ सोचना चाहते हैं कमेंट कीजिए, 100% रिप्लाई आपको मिलेगा। अब तक आपने वेबसाइट पे विजिट नहीं किया तो अभी विजिट कीजिए webinstitute.com। बड़ा ही पॉपुलर क्लास चलता है वेब इंस्टीट्यूशन का, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। एक ही कोर्स जिसमें वो सारी लैंग्वेज है जो आपको फ्यूचर में पढ़ना चाहिए। HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, jQuery, बूटस्ट्रैप, एंगुलर, रिएक्ट, नोड.js, एक्सप्रेस.js, GraphQL, C++, जावा, .NET, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्विफ्ट, कोटलिन सब है। एक बार सिलेबस जरूर चेक कीजिए। बेहतर जानकारी के लिए हमारी सेल्स टीम को कॉल कीजिए। ये वो कोड है जिसकी सहायता से हमने इस फॉर्म को डिज़ाइन किया था। सबमिट होते ही हमें फॉर्म्स का वैल्यू चाहिए। तो जनरली अगर आप फॉर्म्स को हैंडल करते हो बिना फॉर्म किट की सहायता से तो आपको हर एक इनपुट फील्ड में वी मॉडल का इस्तेमाल करना पड़ता है। अगर आप फॉर्म किट का इस्तेमाल कर रहे हो तो वी मॉडल आप सिर्फ फॉर्म वाले टैग में इस्तेमाल करोगे, मतलब जिसमें टाइप का वैल्यू फॉर्म होगा सिर्फ उसमें इस्तेमाल कीजिए। कोई भी एक प्रॉपर्टी इसमें पास कर दीजिए, जैसे मैंने फॉर्म डेटा प्रॉपर्टी डिफाइन कर दिया। अब इस प्रॉपर्टी का डिक्लेरेशन यहाँ कीजिए डेटा के अंदर। इस तरह से डिफ़ॉल्ट रूप से इसका वैल्यू एक एम्प्टी जेसन रखेंगे। बस इतना ही करना था आपको। तो अब किसी भी इनपुट फील्ड में आप टाइप करोगे तो ऑटोमेटिक उसका डेटा इसमें जाएगा आपका। फॉर्म सबमिट करते ही हम उसका रिजल्ट अगर देखना चाहते हैं तो जो फॉर्म टैग है आपका, यानी जिसमें टाइप का वैल्यू फॉर्म डिफाइंड, उसी में सबमिट इवेंट को पास कीजिए और कोई फंक्शन यहाँ पे कॉल कर दीजिए। मैं काम करता हूँ ऑन सबमिट के नाम से फंक्शन कॉल करता हूँ। अब इस ऑन सबमिट वाले फंक्शन का डेफिनेशन कीजिए। ये जो डेटा फंक्शन है इसी के ठीक बाद मेथड्स के नाम से प्रॉपर्टी बनाएंगे। इसी के अंदर फंक्शन बनता है, आपको याद होगा। तो ऑन सबमिट फंक्शन का डेफिनेशन ऐसे कर दीजिए। और ये देखिए, ये जो फॉर्म डेटा है इसी में आपका फॉर्म से रिलेटेड सारा डेटा होगा। सबसे पहले जेसन स्ट्रिंगिफाई का आप इस्तेमाल करना और इसमें फॉर्म डेटा को आप पास कर दोगे। तो जिसमें प्रॉक्सी के फॉर्म में डेटा जाएगा उसे पहले हम जेसन स्ट्रिंगिफाई की सहायता से जेसन स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लेंगे। एक कांस्टेंट या वेरिएबल आप क्रिएट कर लो स्ट्रिंग के नाम से। पार्स फंक्शन का इस्तेमाल कीजिए और इसमें डिफाइन कर दीजिए स्ट्रिंग। तो ऐसा करने से एग्जैक्टली आपको ऑब्जेक्ट के फॉर्म में फॉर्म डेटा का डेटा मिल जाएगा। यहाँ कांस्टेंट प्रिपेयर कर लीजिए फॉर्म डेटा के नाम से। देखिए मैंने यहाँ पे अलग रखा है, इसे डी स्मॉल है और यहाँ पे कैपिटल। अब आप टेस्टिंग पर्पस के लिए कंसोल के अंदर ऐसे राइट कर दो फॉर्म डेटा। तो ऐसा करने से आपको एग्जैक्ट फॉर्म का सारा डेटा मिल जाएगा। इन्फॉर्मेशन को इनपुट कीजिए, पासवर्ड वगैरह डिफाइन कर दीजिए। वैलिडेशन को फुलफिल ज़रूर कीजिएगा तो ही आपका फॉर्म सबमिट होगा। सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लीजिए, आई एक्सेप्ट पर क्लिक करके रजिस्टर कीजिए। कंसोल में आ जाइए, देखिए सारा डेटा मिल गया। वीडियो समझ में आए तो लाइक कीजिए। नेक्स्ट वीडियो से हम Vue.js के कंपोजिशन API के बारे में पढ़ेंगे। बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है कंपोजिशन API Vue.js में। अगर Vue.js में आपको कंपोजिशन API नहीं आता है तो इसका मतलब आप Vue.js जानते ही नहीं हो। जॉब चाहिए तो कंपोजिशन API आनी ही चाहिए। नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट होगा। वेबसाइट पर विजिट कीजिए webinstitute.com। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।